हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु। आज की इस वीडियो में हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन से रिएक्शन देखेंगे। मेटल एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु, पार्ट 3। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हम रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए क्लास 8 के अंतर्गत। तो आपको कुछ जो एलिमेंट्स हैं, कुछ जो कंपाउंड्स हैं, उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा जल, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2। तो ये डिफरेंट जो कुछ कंपाउंड्स होंगे, आपने नाम सुने होंगे अपने पेरेंट्स से या अपने टीचरों से, उनके नाम सुने होंगे। तो इसके बारे में आपको उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया से परिचित होंगे कि कैसे लोहे पे जंग लगता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय व्हिच रस्ट इज फॉर्म्ड। उस प्रक्रिया को आपको याद करना है, उस अभिक्रिया को आपको याद करना है जिसमें रस्टिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, रस्टिंग कैसे होती है या जो जंक है उसके बनने की प्रक्रिया क्या है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बने थे तो उसके बारे में आपने जानकारी ली होगी। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में बर्न करते हैं, एयर में जलाते हैं, तो उसके बाद एक डेजलिंग साउंड के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, बर्न होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दिवाली में आपने फुलझड़ी जलाई होगी, तो फुलझड़ी जैसे जलती है तो वैसे मैग्नीशियम रिबन भी बर्न होता है। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि दोनों प्रक्रियाओं में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म होता है। वैसे अगर आयरन की रस्टिंग वाली प्रोसेस है तो रस्टिंग के थ्रू भी क्या बनता है, मेटल के ऑक्साइड फॉर्म किए जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, आपको आयरन और मैग्नीशियम की रिएक्शन, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो आपके पास क्या है, Fe प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, आपके पास क्या Fe आयरन प्लस O2। देखो यहाँ पर हम दो अलग अलग स्टेप में रिएक्शन लिखते हैं। Fe प्लस O2 इज इक्वल टू, पहले स्टेप में बनता है Fe2O3। ठीक है, फिर एक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 बनेगा। अब Fe2O3 फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उससे रिएक्शन करने के बाद रस्ट की जो प्रोसेस है वो फॉर्म किया जाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, Fe2O3 डॉट डॉट XH2O। तो ये रस्ट बनता है यहाँ पर। ठीक, क्या बना हमने, Fe2O3 डॉट, ठीक है, शून्य डॉट है, सिंगल बांध सकते हो, डॉट XH2, यानी N मॉलिक्यूल्स क्या होंगे वहाँ पर वाटर के बनेंगे। इसको एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रस्टिंग होती है ना, आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, लोहे के जो वस्तु होंगी, उनको अगर हम बाहर रख देते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, इन सब से अभिक्रिया करने के बाद वहाँ पर रस्टिंग, जंक लग जाता है। तो वो रस्ट वाला फॉर्मूला दिखा हमने। दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgU। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस MgU। तो ये भी क्या हमारे पास, ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जो वो वाली रिएक्शन है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ। एक्टिविटी 4.3, लेट्स चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, हमें क्या करना है, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की अभिक्रिया के
बाद बने जंग की प्रकृति की जांच करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, जो रस्ट बना हुआ है एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, जंग लगा होगा, आपने देखा होगा जहां पर जंग लगता है तो वहां पर थोड़ा सा रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। लोहे पे जंग लगता है तो लोहे पे जंग लगने के बाद वो जो आर्टिकल लोहे का जो वस्तु होगी उस हल्का से कैसे होते हैं, लाल भूरी टाइप की हो जाती है। तो उस सैंपल को क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है, या आप उसको धो के निकाल सकते हैं, या जहां पर रस्ट लगा है तो उस धातु लोहे की जो आर्टिकल होगा उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट, और उसके बाद उसको किस में करना है, पानी में डिजोल्व करना है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको पानी डिजोल्व करना है, पानी में मिक्स करना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखेंगे कि जो लोहे के जो मतलब जो रस्ट है, ठीक है, रस्ट जो होगा, जंग जो होगा, वो पानी में क्या होगा, निलंबित रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा या निलंबित रहेगा। शेक द सस्पेंशन वेल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो निलंबन है उस निलंबन को अच्छी तरीके से क्या करना है, हिलाना है, अच्छी तरीके से शेक करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। उसके बाद क्या करना, आपको जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब आपने क्या किया, रस्ट लिया था, रस्ट को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद उसको घोल दिया, घोलने के बाद उसका सॉल्यूशन को आपने कलेक्ट कर लिया। उस सॉल्यूशन को कलेक्ट करने के बाद उसको लाल और नीले लिटमस पेपर से क्या करना है, चेक करना है कि उसकी प्रकृति क्या है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, या आपने क्या अवलोकन किया, या आप क्या देखते हैं। इट इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। जो सॉल्यूशन दिया गया था वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, यानी अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो इसको फिगर में कैसे दिखाएगा उसको हम देखते हैं आगे। टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसमें रस्ट को डाला था, लाल भूरे कहा था ना हमने। तो इसके बाद यहाँ पर देखा तो रेड लिटमस पेपर, ठीक है, के साथ हमने इसको टेस्ट किया। अब यहाँ पर देखो ये नीचे वाले जो टेस्ट ट्यूब है रस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो रस्ट वाला हो गया, इसको हमने इसमें देखेंगे। ठीक है, सस्पेंशन वाला जो पार्ट होगा, तो रेड लिटमस पर देखो एसिड है, मेटल है, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, तो रेड लिटमस पेपर को एसिड बेस क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर, ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जर्व दिखाया गया। बेसिक ऑक्साइड है ना, Fe2O3, मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पॉसिबल दिखाया गया है कि क्या हमारे पास कंपाउंड बनेगी। ठीक है, तो एसिड एसिड जो करेगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, तो बेसिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो रस्ट बेसिक नेचर का होगा, लिटमस पेपर यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, हल्का ब्लूज कलर आएगा। अगला देखिएगा, डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर भी रस्ट होता है, ठीक है, कॉपर में भी जंग लगता है या नहीं लगता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर एक हरा रंग का पदार्थ देखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर की एक कोटिंग चढ़ जाती है। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coatings। ठीक है, आपने देखा होगा जब कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक हम वायु में खुला रख देते हैं तो उस पर एक हल्की ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है, एक एक्वायर्स अ ग्रीन डल ग्रीन कोटिंग। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, हल्की हरी रंग की क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन कलर का मटेरियल बना हुआ है, जो हल्की नीले रंग हल्के हरे रंग का जो पदार्थ है, वो किसका कंपोजिशन है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है उसको देखते हम। Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। Cu मेटल एटम है, कॉपर धातु है। H2O कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर में नमी होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, वहां से आ सकता है या जल ले सकता है कहीं से भी। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में क्या है, उपस्थित है। तो इसके बाद प्रोडक्ट क्या बना, CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन गया और कॉपर का कार्बोनेट बन गया। तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट, इसके कंपाउंड बनने के बेस पर जो मेटल एटम होगा उस पर ग्रीन परत की ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग स्पून मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन के
जो जलने की प्रक्रिया है, बर्निंग यानी दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। आपको उसको जगना था, मैंने बताया था ना कि वो डेजलिंग साउंड के साथ जलता है, ठीक है। उसमें एक ज्वाला उछलती है, जैसे क्या होती है, फुलझड़ी जलती है, कहा था हमने, वैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन भी बर्न होता है। द एश obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic oblique basic nature। उसके बाद क्या करना है, जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद जो उसकी राख बनी थी, ऐश जो बना था, उसकी जो राख कलेक्ट की थी आपने, उसको क्या करना है, आपको उसका टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट में वो जो मैग्नीशियम रिबन का जो नेचर है, मतलब उसके जो राख है, उस राख का नेचर क्या है, अम्लीय है या क्षारीय, ये आपको चेक करना है। इधर सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। हाउ डू यू असर्शन दिस, ठीक है, आप इसके लिए क्या अपनी राय देते हैं या आप कैसे इसका परीक्षण करते हैं, यह कैसे सुनिश्चित करेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, आप देखेंगे या आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाल लिटमस है वो कैसा हो जाता है, नीला। रेड लिटमस किस में बदल जाता है, नीले में। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो किस तरह का है, बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर, सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया था जनरल स्टेटमेंट में, आयरन जो ऑक्साइड था Fe2O3 जो बना था वो भी क्या है, बेसिक नेचर का है। तो चाहे जो भी मेटल एटम होंगे तो उनके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक नेचर। लेट्स नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब हम क्या देख रहे हैं, नॉन मेटल यानी अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया देख रहे हैं। एक्टिविटी 4.4 क्रियाकलाप 4.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट, ठीक है। आपको क्या लेना है, कुछ मात्रा में सल्फर का चूर्ण लेना है, ठीक है। उसको एक जो उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करना है, ठीक है। आपको कहना है डिफ्लेटिंग, जिसमें आप एक चम्मच लेना है जिसमें आप उस मटेरियल को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी बता रहा हूँ मैं। चूर्ण सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसको क्या करना है, आपको गर्म। इफ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shapes shown in figure 4.4। अगर आपके पास उद्दहन चम्मच नहीं है, इफ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यदि आपके पास उद्दहन चम्मच नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यू मे टेक अ मेटलिक कैप, आप एक धातु की कैप ले सकते हैं, धातु की एक ढक्कन जैसा ले सकते हैं, ऑफ एनी बॉटल, ठीक, किसी बोतल की एक कैप ले सकते हैं, ढक्कन ले सकते हैं। रैप अ मेटलिक वायर अराउंड इट एंड गिव अ शेप सोन लाइक फिगर, उसके बाहर से आपको क्या कर सकते हैं, एक धातु की तार लपेट सकते हैं, ये वाला दिखा रखा ना। तो इस तरीके से आप एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। आपने एक क्या ली, बोतल की कैप ले ली, ठीक है, धातु कैप ले ली, उसकी याद रखना प्लास्टिक की नहीं लेनी है, प्लास्टिक पिघल जाएगा, तो मेटेलिक कैप लेनी है। तो मेटेलिक कैप ले ली, धातु की कैप ली, उसको आपको इस तरीके से बांध देना है, ठीक है। धातु यानी एक वायर होगी, वायर की तरीके से इसको आपको बांध देना है। या तो ये होगा आपके पास डिफ्लेग्रेटिंग जो जिसे क्या बोला हम, चम्मच है, ठीक है, उद्दहन चम्मच जो है वो वाली है। तो आपको इस तरीके से आपको एक सेटअप तैयार कर लेना है। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार ग्लास टम्बलर, ठीक है। आपको ये सेटअप तैयार के लिए इसके चारों तरफ क्या किया, जब आपने इसमें सल्फर रखा तो सल्फर जब गर्म होएगा, ठीक है, जैसे ही सल्फर क्या करेगा, गर्म होना या जलना प्रारंभ हो जाएगा, तो एक गैस जार कांच के गिलास में ले जाइए, ठीक है। ये वाला देखिएगा, ये, ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला जो है ना गैस जार को आपको इसमें कलेक्ट करना है। तो ये वाला सैंपल आपको रखना है इस तरीके से। कवर द टम्बलर विथ अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डस्ट नॉट एस्केप, आपको इस तरीके से उस बर्तन को या बीकर को आपको ढकना है ताकि उसमें से जो गैस निकली है वो बाहर ना जाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, आप कुछ समय के बाद आपको जो चम्मच है उसको अलग कर देना है। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, शेक द टम्बलर वेल। आपने क्या किया, उस टम्बलर को अच्छी तरीके से ढक दिया, ठीक है। टम्बलर इंश्योर टू दैट द गैस प्रोड्यूस डस नॉट एस्केप, आपको उस टम्बलर यानी उस गिलास को इस तरीके से बंद करना है ताकि उसमें से कोई भी गैस बाहर ना आए,
ठीक है, और उसमें क्या करना है आपको, वाटर को मिक्स कर देना है, जल को क्या कर देना है उसमें कुछ अमाउंट में मिला देना है। ठीक है, एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, शेक द टम्बलर वेल। ठीक है, आपको कुछ मात्रा में उस टम्बलर उस ग्लास में पानी मिला देना है और उसको अच्छी तरीके से हिला देना है। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन बना हुआ है, जो आपने गैस निकाली थी, सल्फर को बर्न किया था, बर्न करने के बाद गैस निकली थी, उस गैस को आपने टम्बलर गिलास में इकट्ठा किया था। उसके बाद उस गिलास में आपने पानी मिलाया था, पानी मिलाने के बाद उसको आपने हिलाया, हिलाने के बाद जो विलयन बनेगा, उस विलयन को आपको चेक करना है कि उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। टेस्टिंग और सल्फर विथ लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट दिखा रखा है यहाँ पर ये। ठीक है, ये सॉल्यूशन था, ये बीकर सॉल्यूशन बनाया था, टम्बलर में लिया था, इसको आप एक गैस जार में रखते हैं, उसके बाद इसको लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है, इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बना होगा वो क्या था हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड, द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। ठीक है, हमारे पास क्या, हमने सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हमारे पास, SO2 प्लस H2 इज इक्वल टू H2SO3। H2SO3 किसका नाम है, सल्फ्यूरस एसिड का। ठीक है सब, और H2SO4 होगा तो ये किसका नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरस की जगह क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो SO4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, सल्फ्यूरस एसिड, तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस जो एसिड है तो ना, इसका मतलब क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदल देगा, लाल में। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक नेचर। ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर कैसे होता है, एसिडिक, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रेड इन क्लास 7। आपको प्रयोगशाला में कुछ जो एसिड और बेसिस हैं उनको कलेक्ट करना है। ठीक है, और उनकी जानकारी लेनी है कि उनकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। टेबल 4.4 हम आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन द देम व्हिच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको वहाँ पर जो ऑक्साइड बना हुआ है उनके साथ एलिमेंट जो लिया गया है मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, धातु है अधातु है, तो वो आपको चेक करना है। चलिए हम देखते हैं टेबल 4.4, मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड्स एंड बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल आइटम क्या है, कैल्शियम। ठीक है, तो अपने आप में क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, बेस लिखा हुआ है, नेम ऑफ द बेस और नेम ऑफ द एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मेटल का आइटम क्या है, सोडियम, NaOH इसका फॉर्मूला होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मेटल आइटम क्या है, K। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो इसमें धातु क्या है, मैग्नीशियम। कौन सा धातु है इसमें, मेटल आइटम क्या है, मैग्नीशियम। नेम ऑफ एसिड, कुछ एसिड के नेम लिखते हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 में नॉन मेटल क्या है, सल्फर, सल्फर इसका सेंट्रल एटम है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। इनके फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं आप। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या है, HNO3, इसमें नाइट्रोजन एटम यहाँ पर है। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है, एलिमेंट नाइट्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, Cl एटम हमने यहाँ पर लिया हुआ है। फॉस्फोरस एसिड H3PO3, एक फॉस्फोरस एसिड होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है और फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक H3PO4 होता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, हम फॉस्फोरस एसिड H3PO3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड देखे। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मेटल एटम और नॉन मेटल एटम कैसे वाटर से रिएक्शन करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।